यदि आपसे कहें कि लोभ को त्याग दो, नहीं त्याग पाओगे। आपसे कहें मोह छोड़ दो, अरे महाराज कैसे मोह छोड़ दें, कैसे सन्यासी बन जाएं, लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर कहां वन में जाएं। अरे काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं छोड़ते, ये तो बहुत बड़ी चीज है। कोई आदमी तंबाकू खाता हो, उससे कह दो तू तंबाकू छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं पाता। तो काम क्रोध मोह लोभ कैसे छोड़ेगा। जो व्यक्ति एक तंबाकू का त्याग नहीं कर सकता, उसे हर आधे घंटे के बाद महाराज यूं करके चाहिए ही चाहिए। और आजकल के तो भक्त भी बड़े चालाक हैं। हाँ, अब कथा में आए हैं, मना है तंबाकू किसी भी पान का सेवन करना मना है। श्रीमद् भागवत कथा जब श्रवण कर रहे हो, लेकिन कुछ भक्त तो महाराज ऐसे आते हैं, और भक्त को तो छोड़ो, एक तो गुरुजी भी ऐसे आ गए जिनको गाल में सुरती दबाने का बड़ा चाव था, और जब तक वो उसको दबाकर अपने गाल में, जब तक कथा उनसे बनती नहीं थी, अब उन्होंने कहा, अब उनका मन चटपटाने लगा, किस प्रकार से अंदर जाए। अब मैं तो गद्दी पर बैठा हूं, कैसे खाऊं, मैं लोगों को समझा रहा हूं खानी नहीं है और खुद कैसे खाऊं। तो उन्होंने एक बड़ा सरल उपाय ढूंढ लिया। देखो ब्यास जी तो ब्यास जी है महाराज, ब्राह्मण के पास तो सब तोड़ है, लेकिन ध्यान देना, जितने चालाक ब्राह्मण देवता होते हैं उससे कहीं ज्यादा चालाक बैठा हुआ भक्त होता है जो सामने बैठा रहता है। हाँ, अब ब्राह्मण देवता ने तुरंत अपनी जेब से पैकेट में से वो निकाला और नीचे नीचे हाथ में रख लिया। अब वो पहले ऐसा आता था, इस तरीके से वो धूल उड़ाई जाती थी उसकी। तो सारे भक्तों से बोले, बोलो राधे 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 राधे। अब राधे राधे बोलते रहे, और जब देखा भक्त ताली बजाने में व्यस्त हो गए, बोले राधे, हाथ लाए और इतनी देर में तो राधे शाम हो गए महाराज। अब एक भक्त ने देख लिया, बोले महाराज जी ने राधे श्याम पूरा कर दिया। अब देखो कोई भी आप नशीला पदार्थ खाओगे तो थोड़ा बहुत थूक तो मुंह से आएगा। अब उनके मुंह में पानी भर गया, अब कैसे थूके, गद्दी से इधर उधर कर नहीं सकते। आपने देखा होगा ये जो खाते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या आता है महाराज, कुबेर सुबेर पता नहीं क्या बवाल है। हाँ जो भी है, और नाम क्या रखा है, कुबेर भगवान के ऊपर रख दिया महाराज। ये भी हमारे सनातन धर्म में ही मिलेगा, है लक्ष्मी छाप पुड़िया, कुबेर भगवान का तंबाकू, और क्या महाराज पता नहीं क्या क्या इस सनातन धर्म में महाराज होता है। और उसने कुबेर तो मुंह में रख लिया, ब्यास जी महाराज ने अब थूके कैसे। तो वो जो कथा सुना रहे थे उनके मुंह से ही पानी बह रहा था। एक भक्त आया, बोला महाराज तुम कथा तो बढ़िया सुनाते हो लेकिन थूकते बहुत हो, तुम्हारे मुंह से लगातार पानी बहता है। बोले बाबरे तू नहीं जानता, मेरे मुंह से जब मैं कथा सुनाता हूं तो गंगा यमुना प्रवाहित होती रहती है, हमेशा मेरे मुख से गंगा यमुना की धार बहती रहती है। भक्त बोला धन्य हो गए महाराज, आप जैसा संत पाकर, आप जैसा व्यास पाकर हम तो धन्य हो गए। कथा तो सुनने को मिली, गंगा यमुना में भी गोता लगाने को। अब वो घर पहुंचा, उसके 2 दिन पहले पिताजी खत्म हुए थे, उनकी अस्थियां बीन कर लाया था, उसे गंगा में प्रवाहित करनी थी। गंगा जा नहीं पाया, कथा में ही मटकी लेकर आ गया। बोला अब जैसी गंगा यमुना प्रवाहित होगी तुरंत उनके मुंह में, और लोटा लेकर महाराज आ गई, बैठ गया बिल्कुल सामने। अब ब्यास जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू की और बोले राम, जैसे राम के लिए मुंह खोला तुरंत हड्डी जो अस्थि थी वो ऐसे महाराज ने निशाना बनाया सीधा मुख में। तुरंत ब्यास जी बोले क्या आ गया, और जब देखा बोले ये क्या है, किसने फेंकी। भक्त बोला साहब हमने फेंकी। क्यों फेंकी? बोले आप ही तो कह रहे थे मुंह से गंगा यमुना बहती हैं और हमारे पिताजी की अस्थियां प्रवाहित हमें करनी थी तो हमने कर दी। इसीलिए देखो जैसे सुनाने वाले होते हैं उनसे कहीं ज्यादा चालाक भक्त भी होता है। इसलिए बीच बीच में राधे राधे तो बोलते रहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे।